हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9 फिजिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 मोशन। ठीक है, उसकी सीरीज आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर है ये, और मेरा तो फेवरेट चैप्टर है ये मोशन। बहुत ही अच्छा चैप्टर है क्योंकि फिजिक्स का जो भी कंसेप्ट रहता है, वेलोसिटी होता है, डिस्टेंस होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, फिर ग्राफ देखते हैं हम। तो जो भी सारे प्रैक्टिकल सवाल मोशन के रिलेटेड रहते हैं, हम उसको इसमें सॉल्व करते हैं, राइट। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को, मोशन को। तो मोशन, बेसिकली मोशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली मोशन का मीनिंग क्या होता है? तो मीनिंग लिखते हैं पहले। इफ अ बॉडी चेंजेस its position with respect to time, और उसकी जो सराउंडिंग रहती है वो with respect to time and its surrounding, time and its surrounding, ठीक है। then body is said to be in motion, then body is said to be in motion, ठीक है। देखो, टेक्निकल टर्म में यहाँ पे हमने लिखा है कि बॉडी अगर टाइम के रिस्पेक्ट में या तो फिर उसकी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, ठीक है, टाइम और उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर उसकी पोजीशन चेंज होगी तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली मोशन में है। सो हियर व्हाट इज द मेन थिंग? चेंज इन इट्स पोजीशन। अगर बॉडी का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे कि वो मोशन में है। मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, फिर मैं ऐसे यहाँ पे अपनी पोजीशन चेंज कर लेता हूँ, तो मैंने मोशन परफॉर्म किया, ठीक है। दिस इज द काइंड ऑफ मोशन। अभी आई एम जस्ट स्टैंडिंग ओवर हियर एंड आई एम नॉट मूविंग, तो ये मोशन नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी? मोशन एंड रेस्ट आर ऑलवेज रिलेटिव, are always relative। चल, तो इसका मीनिंग समझते हैं रिलेटिव का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। मोशन एंड रेस्ट आर ऑलवेज रिलेटिव बट नॉट एब्सोल्यूट। सो रिलेटिव हम कैसे समझेंगे कि मोशन और रेस्ट है वो रिलेटिव है? इसका मतलब क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है, ठीक है। अगर मोशन का आपको बेस जानना है तो ये टर्म आपको पता होनी जरूरी है। तो how we can say that motion and rest are relative? चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए, चलिए एक पहला एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। मान लीजिए कि रेलगाड़ी चुप चुप चुप, रेलगाड़ी चुप चुप चुप, ये ट्रेन है मान लीजिए, ठीक है। ये ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है। तो अगर देखो, हम बोलेंगे, मान लीजिए यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, तो वो क्या बोलेगा? अगर ये ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो ये क्या बोलेगा कि ट्रेन जा रही है, फिर से ट्रेन जा रही है, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे ट्रेन में बैठा है, अगर ट्रेन में बैठा है तो वो क्या बोलेगा? स्टेशन जा रहा है, ठीक है। स्टेशन पीछे गया, स्टेशन कहीं पे नहीं गया, स्टेशन वहीं पे है, ट्रेन जा रही है। तो एक्चुअली सी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस। इस केस में हो क्या रहा है कि जो जहां पे खड़ा है वहां से मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है। एक्चुअली एक्चुअली होता क्या है कि ट्रेन एक्चुअली मूव कर रही है, स्टेशन वहीं के वही है, स्टेशन इज स्टेशनरी, एक्चुअली ट्रेन है वो मोशन में। बट ये जो बंदा है वो क्या बोल रहा है? स्टेशन पीछे गया, स्टेशन कहीं पे नहीं गया, स्टेशन वहीं के वहीं है। बट उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको बोलते हैं हम रेफरेंस पॉइंट। उसके नजरिए से हम देखें तो स्टेशन पीछे छूट गया। एक्चुअली उसको क्या लगेगा कि वो ट्रेन में जो बैठा है वो स्टेशनरी है एक्चुअली, और बाकी सब चीजें पीछे छूट रही है।
तो दैट इज द रीजन कि जहां से आप मोशन को डिस्क्राइब करोगे वहां से आपको उसका पॉइंट ऑफ व्यू निकल के मिलेगा। आप जिस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हो उस पॉइंट से आपको उसका जो मोशन है वो दिखेगा, उसका जो मोशन का डिस्क्रिप्शन है वो मिलेगा। तो एक्चुअली दिस बोथ पर्सन आर राइट, वो दोनों सही है अपने नजरिए से, ठीक है। तो एक्चुअली मोशन को जब डिस्क्राइब कर रहे होते हैं हम, तब उसको अपने नजरिए से हम देखते हैं। मान लीजिए ये ट्रेन कहीं पे नहीं जा रही, अभी ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है, तो ये क्या बोलेगा, स्टेशन रुका हुआ है। ये क्या बोलेगा, ट्रेन रुकी हुई है। सो दे आर एट रेस्ट एक्चुअली। तो अभी भी दोनों सही है। अभी देखो एक और एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं, एक और एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। मान लीजिए दो कार है, ये कार है मर्सिडीज बेंज और दूसरी कार हम बनाएंगे ये BMW, ठीक है। ये मर्सिडीज है, ये BMW। अभी देखो ये ए कार है, ये बी कार है और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। दे आर बोथ मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड, ओके। इसकी स्पीड मान लो v है, इसकी स्पीड मान लो v है। दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन विद द स्पीड v, ओके। अभी देखो क्या होगा एक्चुअली इसमें, इफ दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड, यहाँ पे मान लो कोई तीसरा पर्सन खड़ा है यहाँ पेड़ के नीचे और ही इज जस्ट सीइंग दिस टू कार्स, ओके। ये कार में एक पर्सन है, ये कार में एक पर्सन, इसको सी बोल देते हैं। अभी देखो इस एग्जांपल को ध्यान से समझो, दो कार सेम डायरेक्शन में जा रही है। अगर एक बंदा बी को देखेगा तो वो क्या बोलेगा, वो मोशन में है या नहीं। ए वाला बंदा बी को देखेगा तो वो क्या बोलेगा, सेम स्पीड से दोनों कार है वो ट्रैवल कर रही है, लाइक दिस इज कार है, दिस इज कार बी, ओके, एंड दे आर मूविंग लाइक दिस सेम स्पीड से। सो अभी आप जो हो वो सी हो, ये ए है, ये बी है, तो ए क्या बोलेगा बी को, अगर दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे, तो ए का ऑब्जर्वेशन क्या होगा, जो आपने सोचा वो, राइट। फॉर ए बी इज एट रेस्ट। एक्चुअली ए के लिए बी रेस्ट में है, बट एक्चुअली बी रेस्ट में है नहीं, वो कार में बैठा है, वो मोशन में है, ठीक है। कार में बैठा है, मोशन में है, लेकिन ए क्या बोल रहा है, बी रेस्ट में, क्योंकि ए का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके लिए बी स्टेशनरी है, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। कभी कभी आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, पिकनिक होती है स्कूल्स में, तब जब आप विंडो सीट पे बैठे हो, राइट, एंड इफ टू व्हीकल्स आर ट्रैवलिंग एट द सेम स्पीड, तो आपको क्या लगेगा कि वो आपके साथ साथ चल रहा है, ठीक है, बिकॉज द स्पीड्स आर सेम। तो उसके लिए क्या होगा कि वो आपको स्टेशनरी दिखेगा, वो आपको रेस्ट में दिखेगा। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, ए के लिए बी रेस्ट में है। अच्छा चलो मान लो बी के लिए ए क्या होगा, फॉर बी के लिए क्या होगा, ए इज एट रेस्ट। बी के लिए क्या होगा, ए इज एट रेस्ट। तो बी का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, उसका जो रेफरेंस पॉइंट है, वहां से भी ए क्या दिखेगा, स्टेशनरी दिखेगा, जैसे ए को बी देख रहा है, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा चलो सी कंसीडर कर लो, अब आप सी हो, ठीक है, ये दोनों साथ साथ चल रहे, तो आपके लिए ये दोनों मोशन में। तो फॉर सी बोथ ए एंड बी आर इन मोशन। तो सी के लिए दोनों मोशन में, प्रैक्टिकली देखो सही है, सी के लिए दोनों मोशन में। आप सी हो, आपको ये दोनों चलते हुए दिखाई दे रहे, राइट। सो दैट इज द थिंग। सो इन तीनों में से राइट कौन है, सोचो, ये तीन केस है, उसमें से सही कौन है एक्चुअली। आपने सोचा होगा सी सही है, राइट। इन तीनों में से सही कौन है, सी। नो, ऑल थ्री आर करेक्ट, सबके लिए सब सही है, ठीक है। ए क्या सोचेगा, सी मोशन में है, क्योंकि सी उसको क्या दिखेगा, पीछे छूट रहा है ऐसा दिखेगा। बी को भी क्या दिखेगा, सी पीछे छूट रहा है ऐसा दिखेगा। सो राइट नाउ इफ यू टेक अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, मोशन पूरा खेल रिलेटिविटी का, ठीक है। देखो सी बोल रहा है ए मोशन में, बट बी बोल रहा है ए रेस्ट में है, तो दोनों सही है अपने नजरिए से। तो वो जो नजरिया वर्ड आ रहा है यहाँ पे, वो क्या है एक्चुअली, दैट इज कॉल्ड अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज कॉल्ड अ रेफरेंस पॉइंट। तो अगर आपको मोशन का सही डिस्क्रिप्शन देना हो तो आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है।
और उस रेफरेंस पॉइंट की मदद से आप मोशन को डिस्क्राइब करोगे, एंड दैट इज द रीजन मोशन इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। रेस्ट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। क्लियर है? बढ़िया है। सो जल्दी से इतनी चीजें नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने कॉपी में लिख लो। ठीक है, नोट्स बनाना अच्छे से। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम कुछ कंसेप्ट और आगे देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट टर्म देखते हैं, सेकेंड टर्म, दैट इज पोजीशन। दूसरी टर्म देखते हैं पोजीशन। पोजीशन क्या होता है? द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to a particular point is called position of an object। अगर आपको पोजीशन डिफाइन करनी है, मान लीजिए हमने जो एग्जांपल एबीसी वाला लिया था, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू वाला, ये मर्सिडीज है, ये बीएमडब्ल्यू है, यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है पेड़ के नीचे, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और ये सी। अभी देखो, पोजीशन डिफाइन करना है, ये एग्जांपल कंसीडर कर लो, पोजीशन डिफाइन करना है, राइट? तो सी के लिए इसका जो डिस्टेंस होगा वो उसकी पोजीशन है, ये डिस्टेंस है वो उसकी पोजीशन है बी के लिए। ठीक है, तो सी से हमने ए और बी का पोजीशन डिफाइन किया, तो सी से जो बी का डिस्टेंस है उसका जो पोजीशन है, क्या वो ए और बी के बीच में भी वही होगा? थिंक अबाउट इट। नो। So that is the reason the location of an object with respect to particular point। आप कहां से देख रहे हो वो मैटर करता है। आप यहां से देख रहे हो तो ये पोजीशन होगा, आप यहां से देख रहे हो तो ये पोजीशन होगा। क्लियर है? तो जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट करो, ठीक है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट होना जरूरी है। वो पर्टिकुलर पॉइंट रहेगा तभी आप उसका करेक्ट लोकेशन दे पाओगे। तो नेक्स्ट थिंग इज रेफरेंस पॉइंट। उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? रेफरेंस पॉइंट। उसका नाम है रेफरेंस पॉइंट। दूसरी चीज ओरिजिन, रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन, और यू कैन से अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां से आप एक्चुअली मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हो। ठीक है, वो पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो इसको लिखेंगे द पॉइंट about which the position of an object is defined। ठीक है, ये वैसा पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में आप ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसको डिफाइन कर रहे हो। तो पॉइंट अबाउट विच द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड, इट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। उसको हम क्या बोलेंगे? रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट हम सिलेक्ट करते हैं। रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है ऑब्जर्वर टेक्स his observation from reference point। तो जो भी इंसान, जो भी बंदा ऑब्जर्व मोशन को डिस्क्राइब कर रहा होगा वो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। यहाँ पे सी डिस्क्राइब कर रहा है ए के लिए, सी डिस्क्राइब कर रहा है बी के लिए, तो सी क्या हो गया? पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अगर ए है वो बी और सी को ऑब्जर्व कर रहा है तो ए खुद क्या हो गया? वो खुद हो गया पॉइंट ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट, या बोल दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो आई होप पोजीशन कैसे डिसाइड करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, वो सब आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो जल्दी से ये 2 पॉइंट अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, फिर कुछ और टॉपिक्स आगे देखते हैं। चलिए, तो अगला टॉपिक देखते हैं, इट इज टाइप्स ऑफ मोशन। चलिए, तो मोशन के टाइप पढ़ लेते हैं। पहला टाइप होगा रैंडम मोशन,
फर्स्ट टाइप विल बी रैंडम मोशन. नाउ सी रैंडम मोशन क्या होता है? मोशन हैविंग नो स्पेसिफिक पाथ. अगर मोशन स्पेसिफिक पाथ में नहीं हो रहा तो उसको रैंडम मोशन बोलेंगे. एग्जांपल देख लो. मोशन ऑफ बटरफ्लाई. बटरफ्लाई को ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में उड़ती है अपने, ठीक है, अपने हिसाब से. चलिए सेकंड देख लेते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन. ओके, सो व्हाट इज ट्रांसलेशनल मोशन? ट्रांसलेशन मोशन किसको बोलेंगे हम? मोशन इन विच all the particles of body describes a specific path. ठीक है, सारे जो पार्टिकल्स रहेंगे वो सेम पाथ में ट्रेवल करते होंगे, उसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशनल मोशन. इसके सब टाइप्स है. फर्स्ट इज रेक्टिलिनियर मोशन. अच्छा, रेक्टिलिनियर मोशन किसको बोलेंगे? मोशन along a straight path. स्ट्रेट पाथ में अगर मोशन होगा तो उसको हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन. चलो नेक्स्ट देखते हैं रेक्टिलिनियर मोशन के बाद. नेक्स्ट इज कर्विलिनियर मोशन. ठीक है, सो मोशन अलोंग अ कर्व्ड पाथ, उसको बोलेंगे कर्विलिनियर मोशन. ठीक है, इसको ऐसे फेंक दो यहां से. कर्विलिनियर, ठीक है, इसके जो सारे पार्टिकल्स होंगे, सारे पार्टिकल्स वो सेम पाथ ट्रेवल करेंगे. ठीक है, उसका शेप सेम होगा तो उसको बोलेंगे ट्रांसलेशनल मोशन. रेक्टिलिनियर में सीधा, कर्विलिनियर में कर्व्ड पाथ. ओके, द नेक्स्ट इज सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन किसको बोलेंगे? मोशन इन अ सर्कुलर पाथ. अगर सर्कुलर पाथ में मोशन रहा तो उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन, ऐसे गोल गोल घूम. ठीक है, मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ऐसे भी देखिए. ओके, सो दैट विल बी अ सर्कुलर मोशन. राइट, आसान है बहुत. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ओके, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, रोटेशनल मोशन. अच्छा, रोटेशनल मोशन क्या होगा? सर्कुलर और रोटेशनल दोनों आइडेंटिकल है, सेम है? नहीं, दोनों सेम नहीं है. रोटेशनल मोशन में क्या होता है? मोशन ऑफ बॉडी, या फिर लिख लो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ अबाउट फिक्स्ड पॉइंट, और यू कैन से फिक्स्ड एक्सिस. ठीक है, किसी भी फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो उसका सर्कुलर मोशन होगा तो उसको बोलेंगे हम रोटेशनल मोशन. ये अपने एक्सिस के ऊपर ऐसे घूमेगा तो इसको बोलेंगे रोटेशनल मोशन. ठीक है, पंखा, द ब्लेड्स ऑफ फैन, यू कैन राइट. तो एग्जांपल लिख लेते हैं, ब्लेड्स ऑफ फैन. दूसरा एग्जांपल, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. अर्थ का जो रोटेशन है वो खुद की एक्सिस के ऊपर हो रहा है. ठीक है, तो दैट इज एक्चुअली रोटेशनल मोशन. तो रोटेशनल मोशन फिक्स्ड पॉइंट या फिक्स्ड एक्सिस के रिस्पेक्ट में रहता है. बढ़िया. चलिए नेक्स्ट देख लो, फोर्थ, ऑसिलेशन मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन. अच्छा, तो ऑसिलेटरी मोशन किसे बोलते हैं? द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो
द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो, ठीक है, ऐसे आगे पीछे ऑब्जेक्ट होगा तो उसको हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। एग्जांपल देख लो इसके, एग्जांपल क्या होंगे, स्विंग, झूला, ठीक है, स्विंग। नेक्स्ट एग्जांपल पेंडुलम। एक्चुअली होता क्या है पेंडुलम में, ऐसे ये टू एंड फ्रो मूव कर, ठीक है, ऐसे घड़ी में होता है पुरानी घड़ी, ठीक है, पेंडुलम। ऑसिलेटरी मोशन है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो। देन नेक्स्ट इज पीरियोडिक मोशन। चलिए, तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिपीटेड आफ्टर फिक्स्ड, या फिर लिख लो रेगुलर टाइम इंटरवल। अगर ऑब्जेक्ट है उसका मोशन कोई एक फिक्स टाइम इंटरवल या रेगुलर टाइम इंटरवल में रिपीट हो रहा है, ठीक है, उसका मोशन रिपीट हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन, दैट इज रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ये पीरियोडिक मोशन है क्योंकि हमें पता है एक साल में एक चक्कर लगाता है पूरा, ओके। तो दिस आर द टाइप्स ऑफ मोशन। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में, लिख लेना, बढ़िया, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे हम हमारा मोशन चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 1 खत्म करते। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम आगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करेंगे और उसके कुछ अच्छे और बढ़िया सवाल सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द